अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ सीना में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, इसमें किस तरह से अप्लाई करनी है, जो कि इटली के एडमिशन अभी ओपन है, जिनकी थर्ड कॉल चल रही है। अगर आप लास्ट कॉल को अवेल करना चाहते हो, एडमिशन सिक्योर करना चाहते हो, तो ये आपके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो, आपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है, वहाँ पर लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ सीना अप्लाई ऑनलाइन। ये लिख के आपने इंटर करना है। इंटर करेंगे कुछ इस तरह से इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब ये इसकी पहली वेबसाइट आप यहाँ पे स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करके इसको कर लेना है जी ओपन। ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फाइंड प्रोग्राम पे एक मरतबा आपने जी कर लेना है क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन दिखेंगे। आपके पास सारे ये चेक मार्क पे होंगे। ठीक है, लेकिन आपने एकेडमिक ईयर पहले वाला चेक मार्क रहने देना है, दूसरे वाला क्लोज कर देना है। सर्सेस को भी रिमूव कर देना है, इटालियन को भी रिमूव कर देना है। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश फुल टाइम और एकेडमिक ईयर 2026 रहने देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, फाइंड प्रोग्राम पे क्लिक करना है। अब जो प्रोग्राम यहाँ पे ओपन होंगे तो उनकी जो डिटेल्स होगी वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे जो एडमिशन ओपन है, ठीक है, उनके तमाम तरह डिटेल आपको यहाँ में मिल जाती है। लाइक अगर आप बैचलर में अप्लाई करना चाहते हैं 30 अप्रैल 2026, ठीक है, प्री डेडलाइन है। ठीक है, उसके अलावा 18 सितंबर 2026 एप्लीकेशन डेडलाइन है। ठीक है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, एप्लीकेशन का मेथड क्या होगा वो भी आपको बताता हूँ। पहले आप कोर्स की डिटेल देख लें। ठीक है, इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होगी, उसके अलावा फाउंडेशन कोर्स हो गया, उसके अलावा फाउंडेशन कोर्स फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं, MSc करना चाहते हैं तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर इन केमिस्ट्री में कर सकते हैं, मास्टर इन इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम तर कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, अब अप्लाई करने से पहले एक चीज़ आपने क्या चेक कर लेनी है, जिस भी डिग्री प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करने लगे हो उसकी जो है ना रिक्वायरमेंट हमने पहले चेक कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी फॉर एग्जांपल जी अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है, ये वाला, इस पे किस में करना चाहते हो, मास्टर, जिसकी स्टडी लैंग्वेज इंग्लिश में है। मोर इन्फॉर्मेशन में हमने करना है क्लिक। मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल कर लेना। अब इसकी डेडलाइन यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं 6 मई 2026। ठीक है, 6 मई 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हो इस प्रोग्राम के लिए। हर प्रोग्राम की डेडलाइन वेरी करती है, ये आपने माइंड में रखना है। उसके अलावा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब इसकी जो है ना एप्लीकेशन फ़ीस है, ये आपने माइंड में रखनी है। टोटल 49 यूरो यहाँ पे पर प्रोग्राम की एप्लीकेशन फ़ी है। अगर आप ये पे कर सकते हैं, इटली में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, तब ही ये यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करनी है। अगर हम इसको कन्वर्ट करें टू पी केयर तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इसकी जो पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं 16,050 रुपये, जो कि आपको पे करने पड़ेंगे एप्लीकेशन की मद में। ठीक है, तो अगर आप पे कर सकते हैं तो ही आपने इस कोर्स को सिलेक्ट करना है और अप्लाई करना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपके पास सिर्फ बैचलर की डिग्री रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसको कस्टमाइज को क्लोज करके यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल कर देते हैं ताकि ये रिमूव हो जाए। उसके बाद आपने क्या चेक करना है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, कि आया कि यहाँ पे आइल्स और टोफल की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अब यहाँ पे देखें जी, इंग्लिश फ्लुएंसी इज रिक्वायर्ड विद मिनिमम प्रोफिशिएंसी लेवल B2 लेवल। अब यहाँ पे B2 लेवल लाइक आइल्स का बैंड जो B2 लेवल का है रिक्वायर्ड है, तो ही आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। फर्दर अगर आप लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की डिटेल चेक करना चाहते हैं, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन चेक द लिंक बिलो, इस लिंक पे आपने क्लिक करना है। तो इसकी फर्दर जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट्स होगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं ना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, द फॉलोइंग लैंग्वेज एक्सेप्टेड कौन सी है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज सर्टिफिकेशन एमंग, ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बाय इटालियन यूनिवर्सिटी। ठीक है, एग्जाम्पशन यहाँ पे किन किन को दी हुई है। ठीक है, ये कंट्रीज़ लिस्टेड हैं। इन तमाम तरह कंट्रीज़ को आइल्स और टोफल देने की ज़रूरत नहीं है, वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बेस्ड पे अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशन बेस्ड, ठीक है, वो कैंडिडेट कोई भी कैंडिडेट है जिनका एंट्री लेवल
क्वालिफिकेशन फिर लाइक जिनकी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है वो इंग्लिश में पढ़ाई गई थी, तो उनको क्या करना है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट जिसको हम MOI भी कहते हैं, उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया मेन, लाइक आप विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट आपने क्या कहाँ से लेनी है, अपनी लास्ट ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी से अप्लाई करनी है, लेनी है, या लास्ट ग्रेजुएटेड कॉलेज से लेना है, ठीक है, या स्कूल से लेना है, वो आपकी डिग्री पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ये हो गया, विदाउट आइल्स आप अप्लाई कर सकते हैं, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे अप्लाई करने का मेथड क्या होगा, सिंपली यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, उसके नीचे डेडलाइन भी मिल जाती है। मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, आई एम ए न्यू एप्लीकेंट, ठीक है, यहाँ पे आई एम न्यू एप्लीकेंट, या यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस ऐड करें अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई की हुई है तो। ठीक है, क्योंकि हमने अप्लाई नहीं की, हम आई एम न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी चेंज होगी लाइन, अब रजिस्टर का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे। ठीक है, ये ईमेल एड्रेस हो गया। ठीक है, ये ईमेल एड्रेस हो गया। ये लिखने के बाद क्या करना है, हमने सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब इसी ईमेल एड्रेस पे उन्होंने एक वेरिफिकेशन लिंक मुझे फॉरवर्ड किया है, मैं जो है अपना जीमेल ओपन करके वो लिंक मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ ताकि हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला मेल ड्रीम आईडी, इस पर हमने क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, क्लिक टू लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अब हमारा अकाउंट जनरेट हो चुका है। ठीक है, अब ये मैंने पहले पिछले साल वीडियोस बनाई थी अपने चैनल के लिए, तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड प्रोग्राम है, इसको जो है मैं डिलीट करके बिल्कुल ही न्यू एप्लीकेशन आपको दिखा देता हूँ किस तरह से एप्लीकेशन सेलेक्ट की है। अब ये देखिए जी, अब हमने क्या अप्लाई किया था, हमने कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया था, अप्लाइड मैथमेटिक्स का। अब यहाँ से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब सिंपल से मेथड है, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, पिक्चर अपलोड करेंगे, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने ऐड करनी है, फिर एजुकेशन डिटेल आपने ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज डिटेल आपने ऐड करनी है, उसके बाद अगर कोई आपने जॉब की है तो वो डिटेल ऐड करनी है, फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड है। ठीक है, यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, उसके अलावा अदर, ठीक है, यहाँ पे आपने मेंशन करना है, और चेक लिस्ट आपने देखने के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी, एडमिशन आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, एडमिशन एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, एडमिशन करिकुलम विटा CV, एडमिशन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, एडमिशन सिटीजन कैटेगरी, पासपोर्ट वगैरह, एडमिशन नॉन यूरोपियन नोटिस। ठीक है, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। तो ये तमाम तो डॉक्यूमेंट्स आपने एप्लीकेशन फिलिंग के दौरान अटैच करने हैं, जो आपके रेलिवेंट नहीं है उसको आपने स्किप कर देना है, इग्नोर कर देना है। उसके बाद सिंपली लास्ट में आएंगे यहाँ पे। ठीक है, सारे सेक्शन जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पे वो कहता है जी साइन ऑन पैड। अब यहाँ पे मैं साइन करने लगा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा साइन है। ठीक है, ये साइन हो गया। तो यहाँ पे आप साइन भी टाइप कर सकते हैं, साइन विद फ़ोन भी कर सकते हैं। ये QR कोड आप अपने मोबाइल के थ्रू कॉपी करोगे, और कॉपी करने के बाद बल्कि स्कैन करोगे, स्कैन करने के बाद फिर आपने सेम इसी तरह से अपने सिग्नेचर ऐड करके सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ सी ना, किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो।